दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, हमने कल क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि अब थोड़ा जो है सावधान रहने की जरूरत है ऊपर के लेवल्स पर, और एम पैटर्न दिखते ही पिटाई करने की भी जरूरत है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और हमने डिस्कस भी किया था तेल, भाई तेल तेल निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल कि वो 120 के ऊपर है और पता चला है भाई अब तो वो 124 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उसका असर देखने को मिला है और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्या होगा भाई अब आगे? क्या डाउ जोन्स गिरेगा? क्या क्या वो जो हम कह रहे थे कि डाउ जोन्स अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहा है और पिटाई के लिए जो है तैयार हो रहा है, क्या वो होने वाला है? क्या आज रात को डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ऐप पर, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स तो कल बंद था भाई, वो तो आपको पता ही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग मेरे ख्याल से 100 पॉइंट नीचे की तरफ थे, तो हमारी उम्मीद थी भाई फ्लैटिश से शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में, तो थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत हुई। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम चैनल पर ही कि 16,500 16,500 के आसपास जो है एक सपोर्ट है निफ्टी का। लगभग 16,520 के आसपास से मार्केट में एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आया। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होता है, एम पैटर्न बना, और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था एम पैटर्न के साथ, पिटाई पिटाई हुई दोस्तों। जी हाँ, और हमने डिस्कस किया था कल एक चीज आपको याद होगी कि 16,690 के ऊपर निकलेगा तभी हम तेजी करेंगे, वरना हम तेजी नहीं करेंगे निफ्टी में। और हमारी ये पॉलिसी सही साबित हुई क्योंकि मार्केट वहीं से पलटी मार गया भाई 16,690 से। आप देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे लगभग जो एम पैटर्न, और फिर एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए दोस्तों। पहली चीज, विक्स फिर से 20 के ऊपर आ चुका, जो कि ध्यान रखने वाली बात है। विक्स जब तक 20 के नीचे नहीं है तब तक हालात अच्छे नहीं है। 20 के ऊपर विक्स यानी कि कहीं ना कहीं माहौल जो है लगभग बुल्स और बियर्स का लगभग बराबर ही चल रहा है। चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। पहली चीज देखिए, डाउ जोन्स आज क्या करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डाउ जोन्स रिकवर करता है तब तो ठीक है भाई, अदरवाइज जो है हमें क्या करना है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। देखिए 16,600 के ऊपर हम एक तेजी करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,600 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो हम एक तेजी करने का रिस्क लेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एक 100 पॉइंट के लिए हम जाएंगे तेजी के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको याद रखना है पिटेगा, फिर बिल्कुल गिरावट होगी, और फिर 16,350 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि तब माना जाएगा ब्रेकआउट फेल हो गया, जो कि ब्रेकआउट था 16,400 का और वो फेल हो गया। और जब ब्रेकआउट फेल होते हैं तो बहुत तेज पिटाई होती है, चीज आपको याद रखनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल, पहला दिन है जून का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिन कई बार ट्रेंड को डिसाइड करता है महीने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबको डाउ जोन्स पर डिपेंड करता है, डाउ जोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारा सपोर्ट अब जो है वो 16,350 के आसपास, यानी 16,350 के आसपास हमारा सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है और लगभग जो है 16,800 के ही आसपास है। तेजी हमें करनी है जब आपको 16,600 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखे तभी तेजी करनी है, अदरवाइज तेजी नहीं करनी है। और एम पैटर्न अगर मिल जाता है तो पिटाई भी करनी है, यानी पुट के तरफ, मंदी के तरफ भी काम आपको करने पर ध्यान देना है। क्योंकि जैसे ही 16,500 टूटेगा गिरावट बढ़ सकती है। अब दिक्कत ये भाई आजकल मार्केट में बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है, तो फिर मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर मिले तो कहीं ना कहीं से ट्रेड करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न दिखे तब आप तेजी का एक रिस्क ले सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको दिखे तब आपको याद रखना है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। चलिए निफ्टी बैंक के पास, देखिए तेल का असर निफ्टी बैंक पर ज्यादा पड़ता है, वही हुआ। कल भी निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया और आज तो खैर बहुत ज्यादा एक बहुत जबरदस्त गिरावट निफ्टी बैंक में। हमने कल डिस्कस भी किया था दोस्तों तेल के बारे में, और वही हुआ है।
और एम पैटर्न बना निफ्टी बैंक में और बहुत ही शानदार गिरावट हुई है। 35,850 के आसपास एम पैटर्न बना, बहुत ही शानदार 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। बहुत ही जबरदस्त भाई, गजब है ये डब्ल्यू और एम पैटर्न। मैं हमेशा कहता हूं ये फालतू का जो तामझाम इतने सारे इंडिकेटर और ये सारा ओपन इंटरेस्ट लोग मेहनत करते हैं, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी पर अगर आप मेहनत करें इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा जो है ये डब्ल्यू और एम को थोड़ा सीखना और समझना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी तो बता ही दी है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी टीचर्स डे के दिन जो हमने डिस्कस किया था पिछले साल मेरे ख्याल से। अब देखिए निफ्टी बैंक में क्या रेजिस्टेंस है। लगभग 36,100 ही निफ्टी बैंक का बड़ा रेजिस्टेंस है, 36,100। और निफ्टी बैंक में हमें तेजी तभी करनी है जब कम से कम दोस्तों ये 35,500 के ऊपर निकले। कम से कम ये चीज आपको याद रखनी है कि 35,550 के ऊपर निकले तभी तेजी करनी, अदरवाइज तेजी के तरफ नहीं बैठना है निफ्टी बैंक में। दूसरी चीज, निफ्टी बैंक में अगला सपोर्ट कहां पर है? कहां पर निफ्टी बैंक का अगला सपोर्ट है? 34,800, 34,800 के आसपास निफ्टी बैंक का अगला सपोर्ट है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी काम करती है, अगर आपको दिखे मजे कर सकते हैं आप। चले चलते हैं दोस्तों यहां पर स्टॉक्स के पास। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज भाई अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये जो 21 रुपए के आसपास इसका कुछ सपोर्ट है, एक अच्छा बाउंस बैक आलोक इंडस्ट्रीज ने दिखाया है आज। स्मॉल कैप स्टॉक्स आज चले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी का बचना। अगर निफ्टी नहीं बचता है, निफ्टी में गिरावट स्टार्ट हो जाती है रेजिस्टेंस से, फिर सब गिरेगा भाई। फिर कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक बचने वाले नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है, जब तक जिनमें कोई पर्सनल न्यूज ना हो। ये चीज आपको याद रखनी है। पर्सनल अच्छी न्यूज अलग बात है, फिर भी अगर मार्केट थोड़ा मदद करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है आलोक का 26-28, 26-28 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का। सपोर्ट वही है 20-21, 20-21। एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, 700 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। और अगर गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट 646 यानी लगभग 650 के आसपास एक्सिस बैंक का सपोर्ट है। चलिए चलते दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के पास। देखिए आईसीआईसीआई प्रू में एक जबरदस्त यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर से देखने को मिली है। 540 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट 500 के आसपास, 500 के आसपास आईसीआईसीआई प्रू का सपोर्ट है। देखिए सन फार्मा में रिजल्ट्स के बाद 1 वीक गिरावट आ रही है। उम्मीद थी प्रॉफिट की, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉसेस पोस्ट है उस कारण से शायद यहां सन फार्मा में शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट कहां पर है सन फार्मा का? 830 के आसपास पहला सपोर्ट है सन फार्मा का। रेजिस्टेंस लगभग 900 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।